हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रारंभिक समष्टि अर्थशास्त्र, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, और जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास जो चैप्टर है दैट इज समष्टि अर्थशास्त्र की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसके अंदर हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टॉक तथा प्रवाह का अर्थ क्या होता है तथा उनके बीच में अंतर क्या होता है, काफी डिटेल रूप में इसको समझेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्टॉक है उसका मतलब क्या है। देखो, जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो समय की एक निश्चित बिंदु पर मापी जाने वाली मात्रा है। जब हम 1 जनवरी 2024 को देखते हैं कि हमारे बैंक के अंदर कितने पैसे हैं, 40,000 हैं, तो ये स्टॉक है। 10 जनवरी को हमारे खाते में 45,000 भी हो सकता है। तो ये सभी मूल्य जो है स्टॉक मूल्य है, क्योंकि इनको समय के एक विशेष बिंदु पर इन्हें मापा जा सकता है। पूंजी तथा मुद्रा की मात्रा जो होती है स्टॉक का ही एक महत्वपूर्ण आधारण है। देखो, यहाँ पे जो स्टॉक होता है किसी समय कॉल के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, एक समय की निश्चित बिंदु पर। जैसे हम देखते हैं कि 31 मार्च को हमारे पास गुड्स का कितना स्टॉक है। प्रवाह का अर्थ जिसको हम कह देते हैं फ्लो। देखो, जो फ्लो होता है समय की एक विशिष्ट अवधि में मापी जाने वाली मात्रा है। जैसे कि हम कह देते हैं कि रमेश को 2000 प्रति माह जेब खर्चा प्राप्त होता है। प्रीत जो है ₹50 प्रतिदिन कैंटीन में खर्च करती है। जो हमारे बैंक की जमा राशि है उस पे हमें 3.5% ब्याज प्राप्त होता है। देखो, ये सभी मूल्य या मात्राएं जो है प्रवाह है, क्योंकि इन्हें प्रति इकाई समय अवधि में मापा जा सकता है। जैसे हम कह सकते हैं 1 घंटा, 1 दिन, 1 मास, 1 वर्ष इत्यादि। तो इसके जो एग्जाम्पल है इनकम, आय, व्यय, उत्पादन, उपभोग तथा ब्याज प्रवाह के कुछ महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे स्टॉक को इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर दिया है। वेल्थ जिसको हम संपत्ति भी कह सकते हैं, लेबर फोर्स श्रम शक्ति, कैपिटल पूंजी, सप्लाई ऑफ मनी इन ए कंट्री, देश में मुद्रा की पूर्ति, बैंक डिपॉजिट बैंक जमा, वाटर इन टैंक टैंक में पानी, डिस्टेंस बिटवीन अमृतसर एंड बॉम्बे, जो भी दो शहरों के बीच में या दो देशों के बीच में जो अंतर होता है वो स्टॉक होता है। राइस जो हमने गोडाउन के अंदर स्टोर कर रखे हैं, गोदाम में रखा हुआ चावल, पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, तो ये स्टॉक की एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं फ्लो की एग्जाम्पल, क्योंकि इस तरह से एमसीक्यू में काफी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इनकम, आय, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी धन का व्यय, कैपिटल फॉर्मेशन पूंजी निर्माण, चेंजेस इन द सप्लाई ऑफ ए मनी इन ए कंट्री, देश में धन की पूर्ति में परिवर्तन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूंजी पर ब्याज, लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम द ओवरहेड टैंक में पानी का जो रिसाव होता है, और उसी तरह जो स्पीड ऑफ कार है, जैसे वो एक शहर से दूसरे शहर जा रही है, और उसी तरह चावल की बिक्री, और उसी तरह जन्मों की संख्या। तो ये सारे प्रवाह है। अब हम देखते हैं कि स्टॉक और प्रवाह में क्या अंतर होता है। प्रवाह, स्टॉक और फ्लो में क्या डिफरेंस है। देखो, जब हम स्टॉक की बात करते हैं तो समय के एक निश्चित बिंदु पर एक चर के मूल्य से है कि हमारे पास कितना डिपॉजिट है, हमारे पास कितनी कैपिटल है, कितनी मनी की सप्लाई है। प्रवाह से मतलब होता है कि समय की एक अवधि दौरान एक चर के मूल्य से, क्योंकि ये समय काल के साथ जुड़ा होता है। जो फ्लो होता है इसको प्रति घंटा, प्रति माह, प्रति वर्ष के रूप में मापा जाता है। और जो स्टॉक होता है इसका समय काल नहीं होता, इसे समय के एक विशेष बिंदु पर कि इस डेट पर हमारे पास क्या है या इस टाइम पे हमारे पास क्या है। स्टॉक जो है प्रवाह को प्रभावित करता है, उसी तरह जो प्रवाह होता है वो भी स्टॉक को प्रभावित करता है। देखो, पूंजी का स्टॉक जितना अधिक होता है, वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रभाव उतना ही ज्यादा, प्रवाह उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पे मैं इसको ठीक कर देती हूँ, ये है फ्लो, गलती से ये प्रभाव लिखा गया है। ये देखो, जितना हमारे पास स्टॉक होता है, पूंजी का स्टॉक होगा, तो उतनी वस्तु तथा सेवाएं जो है ज्यादा बनेगी, तो उनका जो फ्लो है उतना ही
ज्यादा होगा। उसी तरह जो फ्लो है वो भी स्टॉक को प्रभावित करता है। आय का प्रवाह जितना ज्यादा होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा कि लोगों के पास जो मुद्रा का स्टॉक है उतना ही अधिक होगा। देखो, जब हम स्टॉक और फ्लो की बात करते हैं तो इनके बीच में संबंध होता है, ये म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम पर मंथ, जैसे मान लो हम बैंक के अंदर 1500 रिपोर्ट डिपॉजिट करवाते हैं, जमा करवाते हैं, तो ये फ्लो है। बैंक के अंदर अगर हम देखते हैं कि 1 जनवरी 2024 को हमारे सेविंग खाते के अंदर कितना बैंक डिपॉजिट है, तो ये स्टॉक है। इवन जो विड्रॉल्स होते हैं तो ये भी क्या होता है, फ्लो होता है। जैसे मान लो हम 500 पर मंथ जो होता है उसको जो है विड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी हमारा अब हमारी जो बचत का स्टॉक होता है, जो हमारे बचत के खाते में जमा के प्रवाह पर निर्भर करता है। अगर देखो हम ज़्यादा जमा करवाते हैं तो हमारा स्टॉक ज़्यादा होता है। उसी तरह अगर हम ज़्यादा विथड्रॉल करते हैं तो हमारा जो सेविंग का स्टॉक है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टॉक तथा प्रवाह के अंदर जो है परस्पर निर्भरता पाई जाती है।